हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक सॉक्स लेके आई हूँ। अंगूठे वाली सॉक्स है, 5 और 6 नंबर पैर के लिए है। सॉरी, 4 और 5 नंबर पैर के लिए है। अगर आप 6 नंबर और 7 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको आप जो है यहाँ से फंदों को भी ज़्यादा रखिएगा और नीचे की साइड से भी इसको ज़्यादा बुनिएगा। तो यहाँ पे मैंने 49 फंदे रखे हैं, मतलब कि 49 स्टिचेस रख के मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया है। ये वाली मेरे पास वूल है जो कि स्पेशली जो है सॉक्सेस के लिए आती है। देखिए काफ़ी मोटी है वूल, देखिए बहुत प्यारी सी वूल है। इस तरह की वूल जो है ये आती है स्पेशली सॉक्सेस के लिए होती है, क्योंकि ये बहुत ही पक्की होती है। इसे हाथ से आप बिल्कुल भी नहीं काट सकते। अगर आप हाथ से काटने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कट जाएंगे, लेकिन वूल नहीं टूटेगी। तो इस तरह की वूल जो है ये वाली सॉक्सेस के लिए वूल है। और इसमें मैं 9 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ, क्योंकि वूल जो है थोड़ी थिक है, तो इसमें मैं 9 नंबर की सिलाई के साथ इसको बना के रेडी करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 49 स्टिचेस डाले हैं। 49 स्टिचेस को डाल के हमने बॉर्डर बनाना है। देखिए थोड़ा सा अलग बॉर्डर बना रही हूँ इसमें। ये वाला जो बॉर्डर है ज्यादा खुलता नहीं है। देखिए इस तरह से एक फंदा मैं उतारूंगी, चाहे आप उल्टा बुन लीजिए, ऐसे इसको इस तरह से बुन लीजिए उल्टा। अब जो सीधा फंदा होगा उसको हमने उल्टी साइड से ऐसे बैक लूप लेते हुए इस तरह से बनाना है। वैसे तो हम नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, लेकिन इसको इस तरह से आगे की तरफ से ऐसे पीछे की ओर लेके जाना है। इसको इस तरह से निकालना है। फिर उल्टा फंदा नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। जो सीधा फंदा होगा वो बैक लूप से बुनते हुए हमने इस तरह से बुनना है, ठीक है। फिर उल्टा फंदा नॉर्मल उल्टा, फिर सीधा फंदा इस तरह से बैक लूप लेते हुए आपने इस तरीके से बुनना है। सीधा फंदा, उल्टा फंदा नॉर्मल, सीधा फंदा इस तरह से बुनेंगे, उल्टा नॉर्मल बुनेंगे। बैक पूरी सिलाई को हम इस तरीके से सीधे फंदे को ऐसे बुनेंगे, उल्टे को नॉर्मली बुनेंगे। तो इससे क्या होगा, फंदा जो है ट्विस्ट हो जाता है ऐसे ऐसे। और उल्टा नॉर्मली उल्टा बुनेंगे हम। तो इन 49 फंदों को आपने अगर 6 नंबर और 7 नंबर के लिए बनाना है सॉक्स को, तो आप यहाँ पे 51, 53, 55 इस तरह से फंदों को बढ़ाइएगा, ताकि आपका पैर आसानी से अंदर जा सके सॉक्सेस में, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है। क्योंकि मैं 4 और 5 नंबर के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 49 स्टिचेस डाले हैं मैंने बॉर्डर पे। आगे हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे, जैसे जैसे पैर हमारा जो है मतलब कि बनता जाएगा, सॉक्स बनती जाएगी, उस तरह से फंदों को भी हमने बढ़ाते हुए जाना है। कैसे बनाने हैं ये मैं सिलाई डाल के आपको बता देती हूँ कि कैसी सॉक्स बनी है। मैंने एक सॉक्स रेडी की है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे भी मैंने जो है स्मार्ट निटिंग से ही आईडी बनाई है, उसमें भी इस तरह से आपने फर्स्ट जो रो है हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड रो देखिए, इन दोनों सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। सेकंड रो में ये फंदा सीधा है, धागा अपनी तरफ किया, उल्टा इस तरह से आ गया। जो जहां से सीधा था वहां से उल्टा आएगा। अब देखिए ये सीधा फंदा, इसको फिर से बैक लूप लेते हुए इस तरीके से बुनना है। फिर उल्टा फंदा, फिर सीधा फंदा इस तरह से, फिर उल्टा फंदा इस तरह से। तो इस तरीके से आपने जो है इन 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है, जितना आप बॉर्डर चाहते हैं उतना।
देखिए इस तरह से जो है ये फंदा थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, तो जहाँ पे बॉर्डर जो है ज़्यादा ढीला नहीं होगा। बस इस बॉर्डर की यही खासियत है कि बॉर्डर जो है ज़्यादा ढीला नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी देर सॉक्स को पहन लें। इस तरह से उल्टा फंदा बुनेंगे, सीधे फंदे को इस तरह से बुनेंगे। तो आपको सॉक्स दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने एक बुन के रेडी की है। ये देखिए यहाँ पे मैंने डिज़ाइन डाला है, इस तरह का हल्का सा डिज़ाइन इसमें डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी, और ये सॉक्सेस हमारी जो है इस तरीके की आई है। थोड़ी सी छोटी है इसलिए यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो डमी है मेरे पास ये है 5 और 6 और 7 नंबर की। तो यहाँ पे मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखिए एडी की साइड जो है इतना हमारा जो है यहाँ पे छोटा हो रहा है। देखिए अगर पूरा होता तो यहाँ पे इस तरह से खींच के, देखिए खींच के तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो ये वाली साइड जो है इस तरह से आई है, यहाँ से इतनी छोटी है 6 और 7 नंबर पैर के लिए। तो मैं इसलिए आपको बता रही थी कि आपने इसको बड़ा बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी सॉक्स हमारी बन के रेडी हुई है। देखिए इस तरह से आप इसे किसी भी नंबर में बना सकते हैं। आप यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ये ऑटोमेटिकली बड़ा बन जाएगा जब आपकी जालियाँ यहाँ पे बढ़ती हुई जाएंगी। तो देखिए ये नीचे की साइड है, और ये अंगूठा मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। अंगूठा आप जरूर देख लीजिएगा, अंगूठे का पोर्शन जो है पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या किया है और कहाँ से कैसे बनाया है। ठीक है जी, पहले ये वाला बॉर्डर बना लेती हूँ। बॉर्डर मैंने छोटा सा बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9-10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, कितना आप बॉर्डर चाहते हैं आप उस तरीके का बॉर्डर जो है बना के रेडी कीजिए। फिर आपको मैं बताती हूँ आगे कैसे बनाना। अब देखिए बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसको आगे कैसे बुनना है। तो हमारे पास 49 फंदे हैं, 24 हम इस साइड में रखेंगे, 24 हम इस साइड में रखेंगे। तो बीच वाले फंदे पे हमने जालियां बनानी है इस तरह से। देखिए ट्वेंटी 24 स्टिचेस को हमने ऐसे बुनना है। एक फंदा सीधा उतारा, उल्टा ऐसे बुन लिया। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए 1 2 3, फिर एक उल्टा, क्योंकि हमने डिजाइन बनाना है इसलिए हमने इस तरह से बनाना है इसको। 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, 3 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे। तो ये जो डिज़ाइन है हमारे 5 डिज़ाइन बनेंगे। फिर उसके आगे हम बनाते हैं कैसे बनाएंगे हम। ये 1 हो गया, 2 3 4, फिर ये 5। 3 फंदे सीधे, एक उल्टा बनाने के बाद देखिए हमारे पास फंदे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 फंदे हो गए। अब हमने यहाँ पे देखिए 21 22 23 24, ठीक है जी। यहाँ पे ये डिज़ाइन मतलब कि जालियाँ बनेंगी। ये 3 फंदे और बुने जाएंगे, लेकिन बुनने हमने कैसे है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये देखिए यहाँ पे एक फंदा, 5 डिज़ाइन बनने के बाद 1 2 3 4 5 डिज़ाइन बनने के बाद एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर हमने इस फंदे के आसपास जाली बनानी है। अब देखिए एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे जाली बनाई, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर यहाँ पे 3 सीधे एक उल्टा, इस तरह से आएंगे। 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, फिर 3 सीधे,
एक उल्टा, फिर 3 सीधे, एक उल्टा, फिर लास्ट में 3 सीधे, एक उल्टा और एक हमारा एज स्टिच है। लास्ट में एक उल्टा और एक एज स्टिच। आप देखिए उल्टी साइड से जो फंदा वहां से सीधा उल्टा बनाया है, यहाँ से हम सीधा बनाएंगे। एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, 3 उल्टे सॉरी, फिर एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे। ध्यान से देखिएगा बस, फिर आपने उसी तरीके से बूट की लंबाई अपनी कंप्लीट करनी है। 3 फंदे सीधे, एक उल्टा। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे सीधे। अब जाली वाले को भी इस तरह से उल्टा बुनेंगे, सॉरी 2 फंदे उल्टे, एक जाली वाले को भी उल्टा, ये सेंटर वाला उल्टा, फिर जाली उल्टी, फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला एक सीधा। और फिर जहाँ से 3 उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर जो है मतलब कि डिजाइन कंप्लीट होगा। इस तरह से एक उल्टा, और ये दूसरी साइड से सीधे हैं, यहाँ से उल्टे आएंगे, और एक सीधा आएगा, दूसरी साइड से उल्टा है। एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा और एक एज स्टिच। अब देखिए दूसरी बार हमने कैसे डिजाइन बनाना है। एक फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। अब ये जो 3 स्टिच है, ये 3rd वाला स्टिच हम उठाएंगे, इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। एक जो हमारा फंदा घटा, 2, 3 के हमारे पास 3 आ जाएंगे। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर जो 3 सीधे हैं इसको इनके ऊपर से पलट देंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो गया। एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ जाली बनाएंगे, एक फंदा बना देंगे, मतलब कि 3 के हमारे पास 3 स्टिच ही रहेंगे। फिर एक उल्टा, फिर ऐसे उतारा फंदा, धागा अपनी तरफ, जाली बनाई, उल्टा, इसको इस तरह से बनाया। आसान सा डिज़ाइन है, कोई भी डिज़ाइन आप इस तरह से बना के इसको इसमें डाल सकते हैं ऐसे। फिर देखिए लास्ट में एक उल्टा। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे, यहाँ पे ये हर बार सीधे ही आएंगे, यहाँ पे दूसरी साइड से उल्टे, यहाँ से सीधे। फिर देखिए जाली से पहले हमने जाली बनाई, 1, 2, 3, फिर जाली बनाई, 2 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा। अब देखिए जो 3 फंदे हैं, तीसरे को इस तरह से पलट देंगे दोनों के ऊपर से, फिर 3 में से 3 फंदे निकाल लेंगे ऐसे। इसको इसके ऊपर से उतारा, एक फंदा कम हो गया, एक फंदा बुना, धागा अपनी तरफ, इसको बुन दिया, तो 3 के हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे। ये वाला हल्का सा डिजाइन मैंने बनाया है। अब आपने जालियां बनानी है। हमारे पास 15 फंदे होने चाहिए, 15 फंदे होने तक हमने इसमें जालियां बनाते हुए जाना है। जब 15 फंदे हो जाएंगे फिर दूसरी जाली स्टार्ट होगी। एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से इसको बनाना है। इसको इसके ऊपर से पलट दिया, एक फंदा बुना, धागा आगे किया, दूसरा बुन दिया, और ये फंदा उल्टा, ये सीधा, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे 2 फंदे, ये वाले जो 2 फंदे हैं ये आ गए, फिर जालियां बनेगी हमारी, ये आ गई, फिर एक फंदे के आसपास जो है यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। पहले एक था, फिर 3, फिर 5, 7, ऐसे ही हमारे फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। और देखिए उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे इस तरह से।
अब बीच वाले जो फंदे हैं हमारे वो उल्टे आएंगे सारे। देखिए 1 2 3, एक सीधा, 1 2 3, फिर एक सीधा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 2 फंदे हमारे जहाँ से सीधे हैं यहाँ से उल्टे बनेंगे। तो बीच वाला डिजाइन कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरीके से। तो ऐसे ही हम बनाते हुए जाएंगे। फिर देखिए एक फंदा सीधा, 3 उल्टे, एक फंदा सीधा 3 उल्टे, एक फंदा सीधा 3 उल्टे, देखिए इस तरीके से हमारा जो है ये वाला डिजाइन शुरू हो गया। अभी हमने इसमें 2 सिलाइयाँ बनानी है, एक ये वाली सिलाई जाएगी, एक ये वाली सिलाई जाएगी उल्टी। फिर हमने फिर से उसी तरीके से यहाँ पे 3 फंदों में से ये तीसरे को दोनों में से पलट देना है, फिर जाली बना करके फिर दूसरी डब्बी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ते हुए हमने जाना है जब तक हमारे पास जो है ये बीच वाले जो फंदे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 फंदे हैं। अभी हमारे पास 15 फंदे होने तक हमने ऐसे ही जालियां बनाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने दूसरी बार जो है यहाँ पे जाली डालनी स्टार्ट की है। जब हमारे यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 7 फंदे हो जाएंगे, एक हमारा सेंटर का होगा, मतलब कि टोटल हमारे पास 15 फंदे हो जाएंगे। फिर उल्टी साइड से उल्टी रो बना करके सीधी साइड में फिर से हमने यहाँ पे एक फंदे के आसपास जालियां बनानी शुरू कर देनी है, जैसे यहाँ पे बनाई है। कैसे बनाएंगे देखिए, ये मैं उल्टी साइड में है, उल्टी साइड से पूरी रो को हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये मैं रो पूरी उल्टी बुन लेती हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से हम फिर से डिजाइन के अकॉर्डिंग बुनेंगे बीच तक। 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये डिजाइन आपने इस तरीके से बनाना है। इसकी जगह पे आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। देखिए ये फंदा उल्टा आ गया। अब 2 फंदे यहाँ पे सीधे बनेंगे, जाली की जगह पे जाली बनानी है हमने, यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा। अब देखिए हमारे पास पहले 2 फंदे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे, अब हमारे पास 4 फंदे इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि जब से हमने यहाँ से जाली स्टार्ट की तो 4 फंदे हमारे इंक्रीज हो रहे हैं एक सिलाई में। तो देखिए यहाँ पे जाली बनाई, एक फंदा ये बढ़ गया। फिर सेंटर में हमने जालियां बनानी है। देखिए यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बुना, और बाकी जो बीच वाले फंदे हैं सीधे बनाएंगे हम उसे इस तरह से, और जाली वाले को भी ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर यहाँ पे जाली बनानी है, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों को सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे जाली बनाई, एक फंदा ये बढ़ गया, यहाँ पे जाली बनाई दूसरा, यहाँ पे जाली बनाई तीसरा, और चौथा फंदा हमारा इस जाली से बढ़ेगा। तो अब हमारे 4 फंदे जो हैं यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह करते हुए हमने देखिए कितने डिजाइन बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 6वें डिजाइन को हमने बंद नहीं किया, छठे डिजाइन को यहाँ से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं। तो टोटल जालियाँ आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 जालियां हमने ये बनाई हैं और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 जालियां हमने यहाँ पे बनाई है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बनी है, एक जाली अभी बाकी है। इसमें भी अभी 4 जालियां बनी है, एक जाली अभी बाकी है। तो इस तरह से आपने अपने पैर की लंबाई के हिसाब से इसको बनाना है। आप 1 2 जालियां और बना के 1 2 डिजाइन यहाँ पे और बन जाएंगे आपके, तो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। इस तरह से आप सिलाइयों को भी बढ़ा सकते हैं, जालियां भी साथ में बढ़ती हुई जाएंगी। और नीचे की साइड से जब हमने अंगूठा बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अंगूठा कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगा कि अंगूठा हमने कैसे बनाना है, कितनी हमने जालियां बनानी है, कैसे हमने बड़ा छोटा बनाना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको बनाना है। देखिए अब दूसरी साइड से फिर से हमने उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। अब फिर से सीधी साइड में यहाँ पे एक जाली फिर से यहाँ पे आएगी, फिर हमारी 1 2 3 4 5 जालियां कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जालियां यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अभी 11 बनी है। तो इस साइड की सिलाई पूरी उल्टी, दूसरी साइड से हमने जालियां बनानी है, फिर एक उल्टी, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक जो है यहाँ तक इसको बुन लिया है। देखिए 1 2 3 4 5 डिजाइन हमारे पूरे हैं और एक डिजाइन जो छठा डिजाइन है वो हमारा आधा है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये हमारा आधा डिजाइन है। अब इतना हमने बनाना है। यहाँ तक 12 जालियां मेरी बनी है, यहाँ से लेके पहले डिजाइन में यहाँ तक 12 है और यहाँ तक जो है 5 जालियां है। 1 2 3 4 5। अब हमने इन सारे फंदों को, मेरे पास जो है 83 स्टिचेस हैं। 83 स्टिचेस को आपने इस तरह से दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए 4 लाइंस बनानी, मतलब कि हमने 4 सिलाइयां दोनों साइड से सीधी सीधी बनानी है। यहाँ से देखिए ये जो है ये 2 सिलाइयां, 2 धारियां हमने बिल्कुल सारे फंदों को लेके बनानी है। फिर हमने अंगूठा बनाना है, कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इसमें 4 सिलाइयां ऐसे दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए बनानी है। देखिए आपने अगर बड़ी सॉक्स बनानी है तो आप छठे डिजाइन को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपके यहाँ पे 4 फंदे बढ़ जाएंगे, जहाँ पे 4 फंदे बढ़ जाएंगे फिर 2 बार 4 4 और बढ़ जाएंगे अगर आप 2 सिलाइयां बना रही हैं। तो इस तरह से आप फंदों को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे 83 स्टिचेस हैं, अगर हम एक बार फंदे और बढ़ाते तो 4 फंदे हमारे और बढ़ जाते, फिर हमारे पास 87 स्टिचेस हो जाते, फिर अगले 4 फंदे बढ़ जाते, फिर हमारे पास 92 स्टिचेस हो जाते। ऐसे ही हमारे फंदे जो है बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पे 4 फंदे जालियों से, तो हमारे यहाँ पे भी फंदे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने बड़ा या छोटा साइज बना लेना है। तो अब मैं 4 सिलाइयां इस तरह से दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 2 लाइंस हमने बना ली इस तरह से, 4 सिलाइयां, मतलब कि टोटल हमारी यहाँ तक 4 सिलाइयां बन गई है। अब देखिए इसमें आगे हमने कैसे बनाना है। आधे स्टिचेस को बुनना है, आधे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से आधे स्टिचेस को हमने ऐसे बुन लेना है। एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा है तो उसे हम किसी भी साइड में लेके बुन सकते हैं। एक फंदे का ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। इस तरह से एक साइड हमारे 21 पेयर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो दूसरी साइड आएंगे हमारे 20 पेयर और एक फंदा। देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दूना 40 41। मतलब कि एक साइड आएंगे हमारे 41 स्टिचेस, एक साइड आएंगे हमारे 42 स्टिचेस। तो ये जो एक फंदा है आप कहीं भी किसी भी साइड में रख सकते हैं, चाहे तो इधर चाहे तो इधर, दोनों साइड में आप कहीं भी रख सकते हैं। देखिए ये मैंने इस साइड में ले लिया। अब हमने हाफ स्टिचेस को ही बुनना है क्योंकि हमने अंगूठे वाली सॉक्स बनानी है। अगर अंगूठा नहीं बनाना होता तो हमने यहाँ पे इन फंदों को पूरे को एक ही बार में बुनना होता है। ठीक है, आपने इस तरह से हाफ हाफ स्टिचेस कर लेने हैं, 2-4 सिलाइयाँ नीचे डाल करके फिर आपने इस तरह से इसको बुनना है। अब हम 4-5 लाइनें इस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे जितनी बनाई देखिए, ये 2 छोड़ करके फिर 2 4 6 8 16 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे इन 2 सिलाइयों को छोड़ के 16 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे बनाई हैं। इन 16 में से हमने ये 2 छोड़ दिए, 2 4 6 जो है धारियाँ हमने बनानी है इसमें। और फिर जो 2 धारियाँ हैं 2 और बनानी है, उसमें हम अंगूठा बनाएंगे। अंगूठे का पैटर्न कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने इस तरह से इसको सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। थोड़ा मैं बुन लेती हूँ फिर आगे आपसे मिलती हूँ। अब देखिए टोटल हमारी जो है इन 2 लाइंस को भी साथ मिलाते हुए हमारी टोटल 7 लाइंस बनी है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हमने यहाँ से 4 फंदों को बंद करना है। देखिए जो सेंटर का हिस्सा है यहाँ से आपने ध्यान देना है। यहाँ से आपने 1 2 3 4 फंदे बंद कर दिए। बाकी सारे फंदों को फिर से सीधा बुनेंगे। अब हमने 6 सिलाइयाँ इसके बाद फिर से सीधी सीधी बुननी है। दोनों साइड से सीधी सीधी बुननी है। ठीक है, ये 4 फंदे बंद किए, फिर हमने सीधी सीधी बुननी है सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है अगर आप इन लाइंस को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइनें मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पे भी 10 लाइनें बना ली। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन सारे फंदों को यहाँ तक इसको ऐसे एक एक करते हुए बंद कर देना है। देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी बुन लेंगे। फिर इसके सिलने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले दूसरी साइड भी इसी तरीके से बुन लेती हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही हमने दूसरी साइड भी बुननी है। देखिए दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको बुन के। पहले ये फंदे बंद कर लूँ। एक साइड के सारे फंदों को हमने इस तरह से बंद कर दिया। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे। ऐसे तो ये हमारा जुराब का जो है एक साइड का हिस्सा बन गया है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी बना लेनी है। तो दूसरी साइड को यहाँ से पहले ज्वाइंट करेंगे उनको इस तरह से। यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं पहले। इस तरीके से देखिए, इसको एक नोट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एक होल बनेगा, क्योंकि हमने बांटे हुए हैं फंदे, तो ये होल नहीं बनेगा इससे। इस तरह से अगर आप ज्वाइंट करके ऊन को बनाएंगे तो यहाँ पे एक होल नहीं बनेगा। इस ऊन को इस साइड में ऐसे कर देंगे। इस तरह से अब इस ऊन के साथ हम बुनेंगे फिर
फिर से हमने उसी तरीके से बनाना है, सीधा 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 बनाएंगे हम। टोटल हमारी यहाँ पे 7 लाइंस बनेंगी, 1 2 और 5 लाइंस और बना के फिर हमने यहाँ पे 4 फंदों को घटा देना है, फिर उसके बाद 3 लाइन और बना के फिर बंद कर देना है फंदों को। ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसको बना करके रेडी करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरी साइड में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए कि 4 फंदे हमने यहाँ से घटाने हैं, फिर हमने 3 धारियां यहाँ पे और बनानी है इसके ऊपर, फिर हमने बंद कर देना है। अब इन 4 फंदों को घटाने का मतलब क्या है, देखिए अगर आप इस तरह से इन 4 फंदों को यहाँ से घटाते हैं तो हमारा अंगूठे की सिलाई जो है इस तरह से आएगी। ये देखिए इस तरह से। अगर हम नहीं घटाते हैं तो ऐसे आएगी। अगर हम अंगूठा सिलते हैं तो इस तरह से एक नुकीला सा बन जाता है यहाँ से हिस्सा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम 4 फंदे घटा के करते हैं तो इस तरह से थोड़ी सी गोलाई आ जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना ही है। इस तरह से आपने जो है तो इसलिए 4 फंदे यहाँ से घटा करके अगर आप अंगूठा बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। तो फिर यहाँ से भी 4 फंदे घटा लेते हैं इस तरह से। देखिए 1 2 3 4 फंदे घटा लिए, बाकी फंदों को हमने फिर से सीधा सीधा बुनना है। अब 3 धारियां फिर से बनानी है, फिर हमने इन फंदों को भी बंद कर देना। फिर सिलना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, पहले यहाँ पे ये बुन लूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बुन के बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड के आप इस तरह से पोर्शन देख सकते हैं, इस तरह से बनेगा। देखिए ये बन गया। अब ये तो हो गया इसका पैटर्न। अब हमने इसकी सिलाई करनी है। देखिए यहाँ पे हम फंदे को घटाते हुए आए और यहाँ से हमने धागे को कट करके सुई में डाल लिया है इस तरह से। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करेंगे पहले। अब यहाँ से भी हमने इसको सिलना है बैक साइड से। पहले ये वाला हिस्सा सिल लेते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से आप पकड़ेंगे और इसकी सिलाई इस तरह से करेंगे। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक सिल लेती हूँ, यहाँ तक ऐसे आप करके देख लीजिए। यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। इसको कैसे सिलना है वो मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इसको हमने इतना सिल लिया। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए इस तरह से मोड़ेंगे और बीच में एक नोट लगा देंगे ताकि यहाँ से इसको इस तरह से पक्का कर सकें। तो बाकी फंदों को हम ऐसे यहाँ पे सिल लेंगे। सेम इसी तरीके से आपने इसकी सिलाई करनी है इस तरह से। और इसी साइड से ऐसे इसी धागे को हम दूसरी साइड में लेके आएंगे। चाहे आप सीधी साइड से कर लीजिए, चाहे उल्टी साइड से, जो आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे सिल सकते हैं। देखिए इस तरह से करके ऐसे खींच लीजिए ताकि यहाँ पे इकट्ठा ना हो जाए। और अब दूसरी साइड में इसे सिलेंगे इस तरह से। पहले एक नोट लगा देते हैं और फिर इस साइड में इससे सिलेंगे ऐसे। तो आप देख सकते हैं अंगूठा जो है हमारा बिल्कुल फ्लैट बना है आगे से। तो ऐसे नहीं है जैसे एक नोक सी निकल आती है जब हम दूसरी तरह से अंगूठा बनाते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह का अंगूठा बना के आपको दिखाया है।
एक बार ट्राई जरूर कीजिए और बताइए कि कैसी सॉक्स बनी है आपकी। जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा बना करके, बहुत ही प्यारी सॉक्स जो है बन के रेडी होगी। तो इस तरह से इस सॉक्स का आगे का पोर्शन हमने सिल लिया है। अब इसके पीछे वाला जो है हिस्सा सिलेंगे। इसको नीचे की साइड करते हुए एक नोट लगा देंगे, यहाँ से पक्का करेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसको कट करेंगे धागे को। और जो बचा हुआ थ्रेड है, चाहे इसे क्रोशिया हुक के साथ आप अंदर की तरफ ऐसे कर लीजिए। इस तरह से। तो ये हो गए हमारे अंगूठा और पंजे का हिस्सा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे ऐसे। यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं पहले ऐसे, इस तरीके से नोट लग गई। अब हमने यहाँ से एक एक स्टिच उठाते हुए जाना है और सिलते हुए जाना है। इस तरह से। यहाँ तक इसको सिल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, दोनों सॉक्सेस जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारी बन गई हैं। अब इसको दूसरी डमी पे भी आपको बना करके पहना कर दिखाती हूँ। और देखिए ये दोनों सॉक्सेस जो हैं 100 ग्राम वूल में अच्छी तरह से बन गई। देखिए ये वाले गोले में से मेरी इतनी सी ऊन बची है, क्योंकि दूसरा जो गोला था उसमें इतनी वूल थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 100 ग्राम वूल में हमारी सॉक्सेस जो है बन के रेडी हो गई हैं और बिल्कुल परफेक्ट शेप में सॉक्सेस बनी हुई हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी सी सॉक्स हमारी बन के रेडी हुई हैं दोनों। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इन सॉक्सेस को रेडी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही में बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।